जिनका नाम जीजाबाई था। महज 5 साल की उम्र में माँ के खत्म होने के बाद घर की माली हालात भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर से बाहर निकलना ही सही समझा। रजनीकांत ने अपने बुरे समय में कुली से लेकर कारपेंटर तक सभी काम किए। कुछ दिनों बाद रजनीकांत साहब को बंबई बस सेवा में बस कंडक्टर का काम मिला। बस में अपने टिकट काटने के अनोखे अंदाज की वजह से ये बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के बीच में बहुत पॉपुलर हो गए थे। जिंदगी की जद्दोजहद में रजनीकांत के मन में एक सपना बचपन से पल रहा था। वो था एक्टिंग का। एक्टर बनने का सपना पूरा करने में रजनीकांत के दोस्त राज बहादुर ने बहुत मदद की। इन्होंने ही रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए मोटिवेट किया। रजनीकांत साहब ने अपने कैरियर की शुरुआत कन्नड़ नाटकों से की थी। यहाँ महाभारत के दुर्योधन के रूप में इनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखने के दौरान रजनीकांत साहब की मुलाकात डायरेक्टर के बालचंद से हुई। इन्होंने ही रजनीकांत साहब को अपनी फिल्म अपूर्वा राग नगाल में मौका दिया। इस फिल्म में अपने जमाने के सुपरस्टार कमल हसन और श्रीविद्या भी थी। हालांकि इसमें इनका बहुत छोटा सा निगेटिव रोल। निगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के बाद रजनीकांत ने पहली बार अपनी विलन इमेज को तोड़ते हुए भुवन ओरू केल्विकुरु में बतौर हीरो नजर आए। मुथुरम और रजनीकांत की जोड़ी ऑडियंस में खूब पसंद की गई। यहाँ तक का सफर शिवाजीराव गायकवाड़ का रजनीकांत बनने का था। आगे का सफर रजनीकांत का सुपरस्टार रजनीकांत बनने का कैसे शुरू हुआ। साल 1978 और अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन आई, जो कि सुपर डुपर हिट रही। इधर डॉन के रीमेक को लेकर साउथ में चर्चाएं होने लगी। साउथ में इस फिल्म को बिल्ला नाम से बनाया गया और रजनीकांत को लिया गया। साउथ में रजनीकांत इस फिल्म के बाद शिखर पर पहुंच गए थे। रजनीकांत ने अपने फिल्मी कैरियर में महज 10 सालों में 100 फिल्में पूरी कर ली थी। रजनीकांत ने पहली बार तमिल फिल्मों में एनिमेशन इंट्रोड्यूस किया था। राजा चाइना रोजा पहली फिल्म थी जिसमें रजनीकांत ने एनिमेशन शामिल किया था। इनकी पहली हिंदी फिल्म अंधा कानून थी। वहीं बांग्ला फिल्म का नाम भाग्य देवता था। इसी बीच जब रजनीकांत स्टार से सुपरस्टार बन गए थे, तब कॉलेज की लड़कियों का एक समूह उनका साक्षात्कार लेने आया था, जहां लता समूह का नेतृत्व कर रही थी। इंटरव्यू खत्म होते होते इस इंटरव्यू ने एक उपन्यास का रूप ले लिया था। अब एक दास्तान लिखे जाने वाली थी, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए काफी थी। इंटरव्यू खत्म होने पर रजनीकांत ने लता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये बात सुनकर लता शॉक्ड हो जाती है। किसी भी कॉलेज गर्ल के लिए एक फिल्मी स्टार की तरफ से पहली मुलाकात में शादी के लिए प्रपोजल एक आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन फिर भी लता ने उस वक्त अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी बात कहने से पहले मैं इस प्रस्ताव के बारे में अपने परिवार वालों से बात करना चाहती हूँ। जिसके बाद बहुत ही जल्दी स्वर्ग से बनी ये जोड़ी धरती पर एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंध गई। साल 2007 में वो जैकी चैन के बाद सबसे अधिक फीस लेने वाले एशियाई अभिनेता बने। उन्होंने अपनी फिल्म शिवाजी के लिए 26 करोड़ रुपए फीस ली। वैसे तो रजनीकांत साहब की उठने से लेकर बैठने तक, चलने से लेकर फाइट तक हर एक अदा का हर एक आदमी फैन है। मगर अगर उनकी कुछ अनोखी अदाओं की बात की जाए तो सिगरेट को उछाल कर पीने की अदा उनमें से बेमिसाल है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, रजनीकांत साहब 1995 के बाद से अपनी हर फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद हिमालय पर चले जाते हैं। वैसे तो रजनीकांत साहब की कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं होती, सिर्फ उनके नाम मात्र से ही चल जाती है। पर उन्होंने एक नियम बना रखा है, अगर उनकी फिल्म ना चले तो वो पैसे वापस कर देते हैं। साउथ में रजनीकांत की फैन की दीवानगी ऐसी है कि लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके पोस्टर को दूध से नहलाते हैं। पहले तो आलम यह था कि जब रजनीकांत की फिल्म रिलीज होती थी तो रात में लोग टिकट खिड़की पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। कई बार तो सिनेमा घरों में शो सुबह 5 बजे ही शुरू करना पड़ा। रजनीकांत साहब के प्रशंसकों के द्वारा
उनका जन्मदिन 12 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड स्टाइल डे के रूप में मनाया जाता है। रजनीकांत साहब कभी किसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट में दिखाई नहीं पड़ते। एक एड फिल्म और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव थेरान कॉमरेन ने एक बातचीत में कहा था कि रजनीकांत किसी ब्रांड का एडवर्टाइज नहीं करते क्योंकि उन्हें फैंस के बीच में भगवान की तरह माना जाता है। वे कहते हैं, क्या कभी आपने भगवान को कोक बेचते देखा है? यह एक तरह से उनकी अपने फैंस और काम के प्रति वफादारी को सुनिश्चित करता है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एक कोला ब्रांड ने उन्हें 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑफर अप्रोच किया तो उन्होंने कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मिलने तक से इनकार कर दिया था। रजनीकांत साहब वक्त के बेहद पाबंद हैं और जब भी किसी फिल्म के फिल्मांकन के लिए जाना होता है तो वो बिल्कुल समय पर पहुंचते हैं। वो विनम्र प्रकृति और सादगी वाले व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें भारत सरकार के द्वारा साल 2000 में पद्म भूषण से और साल 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वैसे मैं मानता हूं कि आप रजनीकांत साहब के एक बड़े फैन हैं क्योंकि आपने वीडियो को अंत तक जो देखा। आपको रजनीकांत साहब के बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि उनकी पत्नी का नाम लता है और उनकी